धर्म सिंह सैनी क्या हिम्मत है चुनाव लड़ देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं और खासकर जो उनका समाज है सैनी समाज, उसमें उनकी बड़ी पूछ भी है। जिस तरीके से 2022 में वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल हुए, नकुल से उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव वो हार गए और काफ़ी जद्दोजहद के बाद फिर वो भाजपा में शामिल हुए। तो भारतीय जनता पार्टी में उनका भविष्य आखिर क्या है, आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई आपका और आपके चैनल का भी। जिस तरीके से काफ़ी जद्दोजहद के बाद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल हुए, 2022 में उन्होंने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो भाजपा में उनका भविष्य क्या आपको नजर आता है? देखो भाई, जद्दोजहद तो आप तो खैर सम्मानजनक शब्द कह रहे हैं। सच बात तो ये है कि काफी अपमानजनक स्थिति के बाद भाजपा में दोबारा आए थे। स्थिति ये बना दी गई थी, बहुत अपमान किया गया था इनका। और भविष्य तो देखो, पॉलिटिशियन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक चुनाव में बल्ले बल्ले हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। ये बात सच है कि उनका अपने बिरादरी में बहुत मजबूत प्रभाव है, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल तक वो सैनियों के सबसे बड़े लीडर अपने समाज के हैं, वेस्ट यूपी के। लेकिन चुनावी राजनीति एक अलग चीज होती है और उसमें पार्टी का भी बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि पार्टी का वोट भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। अब मुख्य समस्या तो ये है कि उनको टिकट भाजपा से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो आज भाजपा में है, लेकिन भाजपा का सिटिंग एमएलए मुकेश चौधरी है। अब या तो अगर वो भाजपा से टिकट चुनाव लड़ते तो मुकेश चौधरी का टिकट कटेगा, ऐसा संभावना मुझे तो नजर नहीं आती है अभी। हम कैसे कह सकते हैं सिटिंग एमएलए का टिकट कोई पार्टी काटे। उसके बाद जो अब दूसरी संभावना क्या बनती है कि बीजेपी में अगर टिकट नहीं होता तो पार्टी छोड़ के चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टी को शामिल होंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब ये एक बिल्कुल भविष्य का सवाल है, वही इनका भविष्य भी तय करेगा कि पार्टी बदलेंगे नहीं बदलेंगे। हालांकि शायद आपको भी लगता हो, कहीं ना मुझे भी लगता है कि जिस ढंग से बाद में मजबूर होकर भाजपा में जाना पड़ा और भाजपा लेने को तैयार नहीं थी, तो कोई तो मजबूरी वहां डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की थी। हो सकता है कुछ पुराने फाइलें, क्योंकि भाजपा में फाइलें बहुत जल्दी खुलती है, वो फाइलें सही हो झूठी हो, लेकिन फाइलें खुलती जरूर है। फाइलों का एक तरह धमकी भाजपा में बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसका मतलब ये था कि इतनी अपमान के बावजूद भी वो भाजपा में जाने के लिए तैयार थे, तो शायद कोई फाइलों का डर रहा होगा। तो हो सकता है इस बार वो इतनी तेजी के साथ जरूरत ना कर पाए। वो देखेंगे माहौल, बीजेपी के पक्ष में माहौल है या नहीं। बीजेपी के पक्ष में माहौल तो 2022 में भी नहीं दिखाई दे रहा था, और इसलिए वो दांव खेल गए थे कि शायद इधर से सरकार अखिलेश की बनेगी। दांव उल्टा पड़ गया, बाबा जी दोबारा लौट के आ गए, बाबा जी ने डंडा चलाया तो धर्म सिंह जी थे, दोबारा फिर आए। जैसे भी जो भी कुछ हुआ सबके सामने वो तो इस बार देखना ये है कि ये दोबारा रिस्क लेंगे या पार्टी इनको कोई रिवार्ड देगी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा का डर है, बाबा का डर है। किसके अंदर नहीं है भाई? आज भाजपा का डर किस पार्टी के अंदर नहीं है? और जो अगर ये स्थिति एक बार बन चुकी, पार्टी छोड़ के चले गए, फिर उनको वापस आना मुश्किल हो गया, और वो फिर भी उसके बाद आने को तैयार थे, जाहिर सी बात कोई डर तो था। तो ये डर तो है, और ये डर तो इनके किसी भी हारे जीतते विधायक सबके ऊपर है। भाजपा की राजनीति बिल्कुल दूसरे लेवल की है फिलहाल, दोनों नेताओं की। बल्कि अब तो हर जगह कंडीशन यही है। आप हरियाणा वालों को छोड़ दो, अलग बात है, लेकिन आप उत्तराखंड देख लो, यूपी देख लो, आप या असम देख लो, या फिर केंद्र सरकार देख लो, डर तो है, खौफ तो है नेताओं के अंदर। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं कर पाते। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जिस कद के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो आपको लगता है कि भाई वो 2027 में चुनाव लड़े बिना रह जाएंगे? लेकिन अगर राजनीति करने लंबे टाइम टिकना है तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। अब चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, यही तो बड़ा सवाल है, लेकिन जिसमें तो हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव तो लड़े बगैर वो नहीं रह पाएंगे, चुनाव तो लड़ना उनकी मजबूरी है। लेकिन भाई राजनीति में कुछ और भी होता है, कोई ऐसी फाइल खुल जाए जो मजबूर कर दे कि चुनाव नहीं लड़ना है। अगर भाजपा को कहीं अपना कोई कैंडिडेट चुन लिया और वही जितवाना है, और धर्म सिंह सैनी से कोई खतरा होगा, तो हो सकता है फाइल खुल जाए। ये भी एक संभावना बनती है। नहीं, अगर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जैसे बड़े कद के नेता अगर चुनाव न लड़ें, तो फिर उनका भविष्य क्या है? क्या उनके समर्थक उनके साथ फिर जुड़े रहेंगे? क्या उनका भविष्य, वो राजनीतिक भविष्य बचा रहेगा? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। सामान्य पार्टी में सामान्यतः ये आमतौर पर ये चीज विचार में आती है कि अगर अब एक कोई लीडर है और वो चुनाव हार गया, उसके बाद चुनाव ना लड़े, तो राजनीति लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन बीजेपी के साथ दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ फिर राजनीति नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ समाप्त हो जाता है। आप देखो, कल्पना कीजिए, मतलब ये काल्पनिक सवाल है,
सपोज करो योगी जी अब ये भाजपा किसी को नकुड़ में किसी को कैंडिडेट फिक्स करते, सपोज करो मुकेश चौधरी फिक्स कर दिया और तय कर लिया कि जितवा के लाना, जब टिकट दिया तो जितवा के लाना, नेचुरली बात है। उसके बाद उन्हें लगता है कि धर्म सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे किसी पार्टी से या निर्दलीय लड़ेंगे, विरोध करेंगे, तो हमारा कैंडिडेट यानी मुकेश चौधरी चुनाव हार जाएंगे और वो तय कर ले चुनाव हरा लेते में जितवाना है। तो उसके बाद में बीजेपी इस लेवल तक भी चली जाती है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, घर बैठिए, जबरदस्ती कर देते हैं, आप घर बैठिए। अरे इन्होंने तो अपने बड़े लीडर को घर बिठा दिया, आडवाणी जी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी तो केंद्र के ही है, मोदी ने बिठाया। ये स्थिति यहाँ पे भी है। तो उसी अंदाज में बाबा भी राजनीति करते हैं। तो अगर इस मुद्दे पर आगे आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो धर्म सिंह सैनी क्या हिम्मत है चुनाव लड़ लेंगे? नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आपने भी स्वीकार किया कि सैनी समाज के निर्विवाद रूप से पश्चिमी इसमें उत्तर कोई प्रदेश शक के नहीं, सबसे बड़े नेता हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सैनी समाज नहीं चाहेगा कि भाई उनका सबसे बड़ा नेता चुनाव लड़े? बिल्कुल चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। जब ये सपा में गए थे और वापस आने के लिए तैयार थे, तब भी सैनी समाज को बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था वापस लेने से। बल्कि एक बार तो उधर कौन से जिले में थे, वहां से वापस भेज दिया था, जब मोदी उनकी कोई रैली थी कि नहीं हम आज नहीं शामिल होंगे। पूरी जद्दोजहद कराई ना, तब भी तो सैनी समाज की नाराजगी का डर होगा। नाराज हुआ क्या सैनी समाज? नहीं हुआ ना नाराज। तो ऐसे खेल कर लेती है भाजपा। क्या कुछ इस तरीके की संभावनाएं बन सकती हैं कि भाई मुकेश चौधरी का टिकट कट जाए और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को अवसर मिल जाए? देखो संभावना तो सारी खुली हुई है, बिल्कुल संभावना बन सकती है, इस संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। राजनीति में तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। और वैसे भी मुकेश चौधरी का विरोध जो अभी वो मामला हुआ है, तो गुजरों में विरोध है, राठियों में काफी विरोध मुकेश चौधरी का है। और तो शायद ये चीज धर्म सिंह सैनी की तरफ झुकाने के लिए मजबूर कर दे भाजपा को कि मुकेश का टिकट काट के धर्म सिंह सैनी को टिकट मिल जाए। लेकिन अगर टिकट मिलता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, उनको हार जीत फिर अलग चीज है। टिकट मिलता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से टिकट नहीं मिलता, हम उस परिस्थिति विचार साथ साथ करके चल रहे हैं ना। अगर टिकट नहीं मिलता तब क्या होगा? तब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? निश्चित बात है चुनाव तो लड़ना चाहिए, फिर किस पार्टी से लड़ेंगे, ये सारी संभावनाएं हैं। लेकिन उनके पास एक और विकल्प है, बेहट। और फिलहाल जो हमें जिले में देख रहा हूँ, सैनी समाज और सैनी राजनीति काफी मजबूत स्थिति में है। जिला अध्यक्ष वगैरह भी बहुत सारी चीजें पहले रही है, एक मंत्री भी है हमारे यहाँ से, और बिरादरी में काफी एकता भी है इस चीज को लेकर। अपने नेताओं कहीं बेयाबान में नहीं छोड़ते। तो देखें क्या स्थिति बनती है। बेहट से उनके लिए कोई पैरवी करते हैं कि नहीं करते हैं, उनका टिकट वहां से होता है या नकुड़ से ही होता है, कैसे होता है, बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं फिलहाल तक। विपिन जी, मतलब बेट से संभावना ऐसी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी उन पर दांव लगा दे, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बेट से चुनाव लड़ लें? विपिन जी, जब वो भाजपा में मौजूद है और कद्दावर नेता भी हैं, दोनों चीज तय है, अपनी बिरादरी में उनका जबरदस्त प्रभाव भी है, तो फिर पार्टी ने उन पर दांव क्यों नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर दूसरी चीज, बेहट पर ठाकुर भी मजबूत है, वहां एक ऑप्शन ही आ जाता है। तो मामला बड़ा अजीब सा फंसा हुआ है। नकुड़ सीट बड़ी अजीब सीट रहेगी इस बार इस चुनाव में। नकुड़ के समीकरण बड़े उलझे हुए हैं। समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहा अभी तक, ढंग का मजबूत कैंडिडेट उनके पास भी नहीं है। और भाजपा के पास दो है, एक जीता हुआ एमएलए और एक पूर्व एमएलए भी है, धर्म सिंह सैनी। देखना है कि होगा क्या। धर्म सिंह सैनी की राजनीति खत्म नहीं हुई, ये तय है। अभी उनके अंदर राजनीति बची हुई है। अब कोई डिसीजन कैसे होते हैं या किस्मत कितना साथ देती है, ये देखना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से मुकेश चौधरी की बात आपने की, अगर 1%, जबकि 99% चांस तो ये है कि भाई मुकेश चौधरी को ही टिकट मिलेगा, सिटिंग एमएलए है, 1% अगर उनका टिकट कटता है, तो क्या भाजपा के पास बस विकल्प डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बचते हैं? नहीं, भाजपा के पास तो बहुत विकल्प रहते हैं। भाजपा तो किसी को भी टिकट दे खड़ा कर देती है। किरत सिंह को कौन जानते थे हमारे यहाँ? मुकेश कहाँ भाजपा के पुराने लीडर थे? भाजपा के पास तो विकल्प बहुत है, भाजपा किसी को भी टिकट दे खड़ा कर सकती है। महिपाल सिंह माजरा हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे नहीं, हमारे प्रदीप चौधरी का नाम चर्चाओं में है। प्रदीप चौधरी का नाम भी पूरी तरह चर्चाओं में है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनका नंबर भी आ सकता है, उनका भी नंबर आ सकता है। तो भाजपा के पास पूरा विकल्प है। लेकिन सवाल ये है कि धर्म सिंह सैनी के पास कितने विकल्प है। हम भाजपा के विकल्प की बात कर ही नहीं रहे थे। विकल्प तो है, धर्म सिंह सैनी के पास कितने विकल्प है। भाजपा ही विकल्प है, सपा भी विकल्प है, या बसपा में दोबारा पलटी मार सकते हैं, या आसपा में जाएंगे, या कांग्रेस में जाएंगे, देखना तो उनको पड़ेगा ना। भाजपा को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम या विकल्प की जो कमी है वो धर्म सिंह सैनी के पास है। पलटी मारने की भी संभावना है। अगर भाजपा से टिकट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? पलटी तो मारेंगे।
अगर राजनीति में जिंदा अपने आप को रखना है तो पलटी मारनी पड़ेगी, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या फिर हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए कि एमएलसी की बात कर ली जाए और आप अपने एक भाजपा कैंडिडेट को आप मदद कीजिए, आपको एमएलसी दे रहे हैं, इस तरह की डील भी हो जाती है कई बार। इसे कहते हैं एक तरीके से कि दोनों तरफ की बात हो गई, आपका भी काम हो गया, आपको भी एक सम्मान मिल गया। फेस सेविंग बोलते हैं इसे राजनीति की भाषा, फेस सेविंग का मौका देते हैं, ये भी एक संभावना है, हो सकता है ऐसा हो जाए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।